जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। सबको अपना बनाता चल, अपनेपन का दिया जलाता चल, तेरा हो जाएगा सारा जहां, दर्द दुनिया का गुनगुनाता चल। सभी का मैं स्वागत करता हूं और राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है। तो आज का कार्यक्रम आदरणीय विवेक कविश्वर जी की अध्यक्षता में होगा और आपका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो ये समीक्षा एक साथ न करके और हर रचना के बाद जो है अपनी समीक्षा करते रहेंगे। हर साहित्यकार की रचना पढ़ी जाएगी, उसके बाद मैं इनको रचना समीक्षा के लिए आमंत्रित कर लूंगा, ये समीक्षा करते जाएंगे। तो आदरणीय, यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो मैं कार्यक्रम सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करूं और कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। अवश्य अवश्य। तो आज के कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के लिए मैं आदरणीय अर्पणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आवे और सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का आगे। डिस्टर्ब से बताते हैं। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, माँ शारदे को नमन, इस प्रबुद्ध पटल को नमन, इस पटल पर आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन। बहुत बहुत आभार सादर प्रेषित करती हूँ मंच के संस्थापक, आज के कार्यक्रम के संचालक और अत्यंत उत्कृष्ट साहित्यकार हमारे अग्रज आदरणीय शिवदत्त भैया को यह अवसर देने के लिए कि माँ के चरणों में अपने शब्द भाव अर्पित कर सकूं। मन साझा कर रहे और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विवेक कविश्वर सर को सादर प्रणाम। अग्रजा आदरणीय अनीता दीदी को बहुत बहुत सारा सादर प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ एवं आदरणीय प्रकाश जी और ममता जी के साथ यह प्रथम अवसर है मन साझा करने का। आप सबको भी सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। साथ ही पटल के उस पार उपस्थित हमें श्रोताओं के रूप में एवं दर्शकों के रूप में सुन रहे, देख रहे सभी साहित्य सुधीजनों को भी अर्पणा का प्रणाम निवेदित है। जैसा पटल का आदेश हुआ, सर्वप्रथम माँ के चरणों में अपने शब्द भाव अर्पित करती हूँ। जयति जय विद्या प्रदायिनी, श्वेता शुभदा शारदे। जयति जय विद्या प्रदायिनी, श्वेता शुभदा शारदे। शक्तिमयी शुंभासुरमर्दिनी, शक्तिमयी शुंभासुरमर्दिनी। अज्ञान धनुज संहार दे। जयति जय विद्या प्रदायिनी। श्वेत पद्म जस आसन तेरा, श्वेत पद्म जस आसन तेरा।
श्वेत वसन परिधान है, शुभ्र वसन परिधान है, कलमस कलुषित अंतर मन को, मेरे कलुषित अंतर मन को, वैसे ही धवल विचार दे, जयति जय विद्या प्रदायिनी। तेरी कृपा बिन मूक है अक्षर, तेरी कृपा बिन मूक है अक्षर, सुरलयहीन हो जाते हैं स्वर, सुरलयहीन हो जाते हैं स्वर। पुस्तक धारिणी वीणावादिनी, पुस्तक धारिणी वीणावादिनी, मुखर मधुर झंकार दे, जयति जय विद्या प्रदायिनी। करबद्ध हो करे पटल प्रतीक्षा, करबद्ध हो करे पटल प्रतीक्षा, शतमस्तक नत एक तेरी इच्छा, शतमस्तक नत एक तेरी इच्छा। लेखनी वाणी में हम सब की, लेखनी वाणी में हम सब की, अंबिके अवतार ले, जयति जय विद्या प्रदायिनी। श्वेता शुभदा शारदे, शक्तिमयी शुंभासुरमर्दिनी, शक्तिमयी शुंभासुरमर्दिनी, अज्ञान दनुज संहार दे, जयति जय विद्या प्रदायिनी। जय मां शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने सुंदर शब्द उतनी आवाज। क्या बात है। आज तो अध्यक्ष साहब ने बताया कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम होने वाला है। बेशक बेशक। जयति जय विद्या प्रदायिनी, श्वेता शुभदा शारदे। शब्द, लय, स्वर और जो चेहरे पर समर्पण के भाव हैं, मां को तो आना ही है, बल्कि मां आ चुकी है। मां का वर्णन, मां की महिमा, मां की अर्चना, इससे सुंदर शुरुआत नहीं हो सकती थी। और मैं तो हमेशा से इनकी सरस्वती वंदना का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। अभिनंदन, अभिनंदन अर्पणा जी। बहुत बहुत आभार। आप सबके शब्द हमेशा मनोबल बढ़ाते, ऊर्जा देते। सभी को प्रणाम करती हूँ। इसी बीच हमारे साथ में कुछ श्रोता जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। अजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सच्चिदानंद जी शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। गोविंद भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज सुंदर शर्मा सोनी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सैन सत्यल जी की आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहन दीपाली कविश्वर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर सालवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरे कृष्णा पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं घर से बन संवर कर जब वो निकलती हैं, घर से बन संवर कर जब वो निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर के 100 दिए जलते हैं, उनसे रोशनी लेकर के 100 चिराग जलते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं दमनदीप से पधारी हुई हमारी बहन ममता देवंदा जी को।
ममता जी आए और अपनी मधुर वाणी से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। स्वागत ममता जी। जी प्रणाम। सर्वप्रथम मैं इसको प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ व आप सभी के चरणों में अपना अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। एक संघर्ष का गीत के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है। यूं ही चलते रहे प्रेम पथ पर सदा, समर्पण के भावों को दिल में प्रिय, यूं ही चलते रहे प्रेम पथ पर सदा, ले समर्पण के भावों को दिल में प्रिय। तेरी आँखों में बस ख्वाब तेरे सजे, मैं बनूं तेरी ज्योति प्रिय। मेरी आँखों में बस ख्वाब तेरे। नेट शिवदत्त जी, आज आपने नेट देवता को नारियल नहीं चढ़ाया। ये गलती हो गई सर। हुआ है। क्या करें, प्रतीक्षा करें या अगले? बहुत ही सुंदर काव्य पाठ था उनका। आ गई एक आध मिनट देख लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। आ गई। अरे वाह, क्या बात है। सुंदर पढ़ रही थी, बहुत ही। लेकिन नाम अच्छा है। फिर से शुरुआत करती हूँ। करिए बहन। यूं ही प्रेम पथ पर सदा, ले समर्पण के भावों को दिल में प्रिय। मेरी आँखों में बस ख्वाब तेरे सजे, मैं बनूं। नेट परेशानी कर रहा है। तन में मेरे बसे आत्मा बन, तेरी सांसों में बस नाम मेरा प्रिय। नहीं अस्तित्व तेरे बिना कुछ मेरा, तेरे जीवन की हर एक कड़ी में प्रिय। तुम मेरे चांद बन के चकोरी तेरी, अमर प्रीत कर दे ये अपनी प्रिय। यूं ही चलते रहे प्रेम पथ पर सदा, ले समर्पण के भाव है समंदर सी गहराई इस प्रीत की। सतरंगी सुमन खिल उठे हैं प्रिय, है समंदर सी गहराई इस प्रीत की। सतरंगी सुमन खिल उठे हैं प्रिय, नैनों से प्रीति झलकने लगी। सूखे अधरों पे सुर सज गए हैं प्रिय। जिंदगी के सफर में अब मिल के सजन, गीत हम प्रीत के गुनगुनाए प्रिय। यूं ही चलते रहें प्रेम पथ पर सदा, ले समर्पण के भावों को दिल में प्रिय। मेरी आँखों में बस ख्वाब तेरे सजे, मैं बनूं तेरे नैनों की ज्योति प्रिय।
मैं बनूं तेरे नैनों की ज्योति प्रिय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्या बात है। और अब मैं आवाज दे रहा हूं एक ऐसे शख्स को जिसकी पुस्तक का विमोचन अभी मुंशी प्रेमचंद जी मंच पर हुआ है और उन्हें 2100 रुपए का जो है संबल प्रदान किया गया है। उनको उनकी ही शायरी से मैं आमंत्रित करता हूं कि श्वेत कबूतर पाला जाए, तकरारों को टाला जाए। श्वेत कबूतर पाला जाए, तकरारों को टाला जाए। मानवता की टकसालों में इंसानों को ढाला जाए। मानवता की टकसालों में इंसानों को ढाला जाए। आदरणीय प्रकाश जी आइए और अपनी वाणी से जो है इस पटल को महकाइए। प्रकाश प्रियम जी। शिव दत्ता जी, बेहद आभार आपका और मैं आपको प्रणाम करता हूँ और एक गीत आरंभ करता हूँ। प्रेम गीत है। स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा। कि भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने। एक नजर मैं उसको देखूं तो लगती वो प्यारी सी, और अधिक जब देखूं तो वो दिखे शर्म की मार। एक नजर मैं उसको देखूं तो लगती वो प्यारी सी, और अधिक जब देखूं तो वो दिखे शर्म की मारी सी। को दिख नहीं कर पाता काबू अपने धीर को, देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने। घूम लिया मैं दुनिया सारी, लोग मिले मगरूर यहाँ, उसके जैसे मगर पुनीता दिखी न कोई हूर यहाँ। घूम लिया मैं दुनिया सारी, लोग मिले मगरूर यहाँ, उसके जैसी मगर नीता दिखी न को यहाँ। उसको पाकर कहूँ मैं मेरी इस तकदीर को, देखा हूँ मैं जब से उसकी मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने। अंतिम बंद इस कि अखरों पर भंवरे मंडराते, समझ पुष्प की पंखुड़ियां, आ जाते हैं मृगल पीने झील जान उसकी अखियां। अधरों पर भंवरे मंडराते, समझ पुष्प की पंखुड़ियां, आ जाते हैं मृग जल पीने झील जान उसकी अखियां। रुख की महिमा ये है, रुख की महिमा है, देते मात अमीर को, देख की मुस्काती तस्वीर को, भूल गया हूँ मैं सब अपने गम तकलीफों पीर को। देखा हूँ मैं से उसकी मुस्काती को, भूल गया मैं सब अपने। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। सीपियों से भी सुंदर तुम्हारे नयन, मणियों से दमकते तुम्हारे नयन। झील में मीन जैसे चपलता करें, प्रेम छलकाते हैं तुम्हारे नयन। क्या बात है।
नयन। वाह वाह आवाज वाह। दे रहा हूं अर्पणा जी को, आइए और अपनी उसी मधुर वाणी से पटल को फिर धन्य कीजिए। स्नेहिल आमंत्रण के लिए पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार फिर से पटल पर आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। विवेक सर को, अनीता दीदी को, प्रकाश जी को, ममता जी को, इतने सुंदर समर्पण के भाव वाली ममता जी ने प्रस्तुति दी। प्रकाश जी ने भी अद्भुत उनकी प्रस्तुति रही। थोड़ी थोड़ी शायद पता नहीं मेरे यहाँ नेट की बाधा थी या क्या, कुछ नहीं आवाज नहीं सुन सकी और अपनी रचना रखती हूँ। यह रचना दरअसल मुझे लगता है कि बहुत पहले लिखनी चाहिए थी और विगत कुछ माह पूर्व, दुर्घटना नहीं कहूंगी, हादसा था, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। तो मेरी लेखनी के कुछ उद्गार हुए और कुछ समय पश्चात फिर जब उसको पढ़ा तो फिर बाद में और कुछ विचार आए, तो वह रखना चाहती हूँ इस मंच से। आप सबको जोड़ने की चेष्टा है, जुड़िएगा। संघर्ष लिख सकी नहीं, संताप लिख सकी नहीं, संघर्ष लिख सकी नहीं, संताप लिख सकी नहीं, वेदना भरे तेरे विलाप लिख सकी नहीं, संघर्ष लिख सकी नहीं, संताप लिख सकी नहीं, वेदना भरे तेरे विलाप लिख सकी नहीं। कलम मेरी है कांपती, क्षमा है तुझसे मांगती, कलम मेरी है कांपती, क्षमा है तुझसे मांगती, कि नर पिशाचों के लिए मैं श्राप लिख सकी नहीं, कि नर पिशाचों के लिए मैं श्राप लिख सकी नहीं, क्यों श्राप लिख सकी नहीं। पथराई हुई कलम आगे कहती है, कैसे लिखूं बहार को, श्रावणी फुहार को, कैसे लिखूं बहार को, श्रावणी फुहार को, जो शब्द मैं न दे सकी हाय हाहाकार को, कैसे लिखूं बहार को, श्रावणी फुहार को, जो शब्द मैं न दे सकी हाय हाहाकार को, दुत्कार जो सकी नहीं नृशंस अट्टहास को, दग्ध आर्तनाद को अनुताप लिख सकी नहीं, मैं श्राप लिख सकी नहीं, हाय श्राप लिख सकी नहीं। सिंघनी को घेर जब श्रृगाल दल है रौंदते, सिंघनी जब श्रृगाल दल है रौंदते, कोकिला की काया को गिद्ध जब है नोचते, सिंघनी को घेर जब श्रृगाल दल है रौंदते, कोकिला की काया को गिद्ध जब है नोचते, सभ्यता की आत्मा को प्रश्न जब न कोचते, सभ्यता की आत्मा को प्रश्न जब न कोचते, प्रहर प्रचंड के प्रलय प्रलाप लिख सकी नहीं, हाय श्राप लिख सकी नहीं, प्रहर प्रचंड के प्रलय प्रलाप लिख सकी नहीं, मैं श्राप लिख सकी नहीं। कुशासनों दुशासनों के देश की दुहिता तो सुन, कुशासनों दुशासनों के देश की दुहिता तो सुन,
ओ आसिफा ओ निर्भया दुलारी मोमिता तू सुन, ओ आसिफा ओ निर्भया दुलारी मोमिता तू सुन, क्यों भाग्य को धिक्कार दूं, मैं खुद से शर्मसार हूं, क्यों भाग्य को धिक्कार दूं, मैं खुद से शर्मसार हूं, कि क्रूर काल के कपाल पाप लिख सकी नहीं, मैं श्राप लिख सकी नहीं, हाय श्राप लिख सकी नहीं। तेरी चिता की राख से देख प्रश्न उग रहे, तेरी चिता की राख से देख प्रश्न उग रहे, हत फिनिक्स के जले देख पंख उग रहे, हत फिनिक्स के जले देख पंख उग रहे, क्षुब्ध कोख में तू देख देख प्रण है उग रहे। बात रोक कर यहाँ कहूंगी कि कोलकाता कांड के बाद लोगों ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बहुत नारा लगा, हमने बेटी पढ़ाई बचा नहीं पाए, उसे बढ़ाया, तो वहां से ये प्रण आया, तेरी चिता की राख से देख प्रश्न उग रहे, हत फिनिक्स के जले देख पंख उग रहे, क्षुब्ध कोख में तू देख देख प्रण है उग रहे, तुझे फिर धरा पे लाऊंगी, पढ़ाऊंगी बढ़ाऊंगी, हारने तुझको न दूंगी और ना उधारूंगी, तुझे फिर धरा पे लाऊंगी, पढ़ाऊंगी बढ़ाऊंगी, हारने तुझको न दूंगी और ना उधारूंगी। वंश दीप ना, बहुत आभार भैया। और आगे कहती हूँ, वंश दीप ना कहूंगी ऐसे कुलंगारों को, वंश दीप ना कहूंगी ऐसे कुलंगारों को, निज रक्त पोष सुत अधम पे खड्ग खुद उठाऊंगी, निज रक्त पोष सुत अधम पे खड्ग खुद उठाऊंगी, जो कल तलक लिखी नहीं वह आज माएं लिख रही, जो कल तलक लिखी नहीं वह आज माएं लिख रही, और श्राप यह पड़ेगा क्योंकि श्राप माएं लिख रही, और श्राप यह पड़ेगा क्योंकि श्राप माएं लिख रही है, श्राप माएं लिख रही। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। इसी बीच हमारे साथ में नीता भारद्वाज जी जुड़ी है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मास्टर रामजी लाल जी वर्मा, जो कि वर्मा साहित्य मंच के प्रणेता हैं, आप भी आए हैं, आपका स्वागत है। एंकर सुरेश लावा जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अरुणा पाठक जी जुड़ी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अजीत सिंह जी का हमें बराबर प्रेम मिल रहा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दीपाली जी बराबर जुड़ी हुई हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भैया एक बात भैया, आदरणीय नीता भारद्वाज जी के लिए कहना चाहूंगी, मेरी अनुजा सम है, मेरे शहर से अब वो आपके शहर की हो गई हैं, वो बिलासपुर में थी अब जयपुर की हो गई हैं, तो उनको बहुत सारा स्नेह जुड़ने के लिए, और बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार है। आपसे अनुरोध करूंगी कभी उनके संग मत साझा करने का सोच दीजिए, लगेगा दो बहनें मिल रही हैं। आप भी चुकी हैं और फिर दोबारा बुला लेंगे उनको। हाँ, तो हम एक साथ भी रहेंगे अवश्य अवश्य। नीता जी को बहुत मेरा हो चुका है उनसे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। तो मौन रह कर रिझाने से क्या फायदा, अपने में मुस्कुराने से क्या फायदा, इस तरह फिर भला तू क्या पाएगा, दिल बनाने से क्या फायदा, पीठ पर दिल बनाने से क्या फायदा। बहुत खूब दे रहा हूं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन
अनीता नैयर जी को। अनीता नैयर जी आए और अपनी वाणी से पटल को महकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। पुनः मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को सादर प्रणाम करती हूँ। अध्यक्ष महोदय आदरणीय विवेक कविश्वर जी को सादर प्रणाम करती हूँ। पटल संस्थापक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को सादर प्रणाम के साथ उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ही स्नेह व सम्मान से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और निवोदित जो श्रेष्ठ साहित्यकार बैठे हैं, जिनके साथ मैं पहली बार मंच साझा कर रही हूँ, आदरणीय ममता जी और आदरणीय प्रकाश जी को भी सादर नमन करती हूँ। माँ शादे को नमन करती हूँ और अपनी पहली प्रस्तुति का आगाज करती हूँ। चंद अशार पेश करती हूँ, एक कथा पेश करती हूँ आपके सामने, उसके बाद अपनी एक रचना पेश करूंगी। लब पे तबस्सुम से गुमा होता है, लब पे तबस्सुम से गुमा होता है, गोया कि कभी गमों से वास्ता ना था, गोया कि कभी गमों से वास्ता ना था। छुपाने के फन से नवाजा है जिंदगी ने, छुपाने के फन से नवाजा है जिंदगी ने, बस देखने का एक नजरिया होता है, बस देखने का एक नजरिया होता है, एक नजरिया। बहुत अच्छा। और इसके साथ ही आपके समक्ष अपनी एक रचना रखती हूँ। जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी एक नदी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। शीर्षक है उसका जीवन सरिता। वेगवती बहती सरिता हूं मैं, वेगवती बहती सरिता हूं मैं, प्रशस्त पथ स्वयं अपना करती हूं मैं, प्रशस्त पथ स्वयं अपना करती हूं मैं। जीवन की बहती धारा में, जीवन की बहती धारा में उछलती कूदती बल खाती, जीवन की बहती धारा में उछलती कूदती बल खाती, अटखेलियां करती हूं मैं, अटखेलियां करती हूं मैं। गलबहिया डाले, गलबहिया डाले सुख दुख के दो किनारों संग, गलबहिया डाले सुख दुख के दो किनारों संग, तारतम्य लहरों का निभाती हूं मैं, तारतम्य लहरों से निभाती हूं मैं। अरण्य वन जंगल पर्वत, अरण्य वन जंगल पर्वत, कभी गांव गांव कभी नगर शहर, कभी गांव गांव कभी नगर शहर, कभी सरल कभी विषम, कभी सरल कभी विषम, मार्ग अपना तय करती हूं मैं, मार्ग अपना तय करती हूं मैं। धन्यवाद। सिंचित करती भूमि सब, सिंचित करती भूमि सब, प्यास बुझाती जन जन की, सिंचित करती भूमि सब, प्यास बुझाती जन जन की। लहराती जब फसल खेतों में, लहराती जब फसल खेतों में, मन हर्षित होती हूं मैं, मन हर्षित होती हूं मैं। क्षोभ के क्षणों में उत्तेजना से वशीभूत, क्षोभ के क्षणों में उत्तेजना से वशीभूत, तटबंधन भी टूटता है कभी, तटबंधन भी टूटता है कभी, टूटन का भार भी वहन करती हूं मैं, टूटन का भार भी वहन करती हूं मैं। प्रचंड वेग आतुर मन, प्रचंड वेग आतुर मन, निकट विकल आह्लादित, प्रचंड वेग आतुर मन, निकट विकट विकल आह्लादित। सागर के आलिंगन को आतुर, सागर के आलिंगन को आतुर, अस्तित्व अपना अनु, सागर के आलिंगन को आतुर, अस्तित्व अपना अनु। साजन को समर्पित करती हूं मैं, साजन को समर्पित करती हूं मैं, साजन को समर्पित करती हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं अध्यक्ष महोदय को आवाज देता हूँ। अभी मैं आपको आवाज देता हूं। शिवदत्त जी, आप आइए और हमें कुछ सुनाइए।
जैसे आपके पटल पर आपको आमंत्रित करना अजीब बात है। जैसी आपकी आज्ञा। जी नहीं सर, आपने हम सबके मन की बात कह दी, वही मैं अभी कहने वाली थी। चलिए, आपके आमंत्रण से बढ़कर और कुछ नहीं है, आपने हम सबके भावों को शब्द दिया, तो उनके ही पटल पर, उनके ही मंच पर उन सबका हम सभी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप आए और कुछ सुनाए। चलिए, मैं आपको स्वागत है। अपने कॉलेज टाइम में ले चलता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनती करती हूँ कि मैं चंद पंक्तियां आदरणीय शिवदत्त भैया के लिए पेश करना चाहती हूँ। जरूर जरूर जी सुनिएगा। मशरिक से मगरिब तक कोई पुल बना, अर्थात पूरब से पश्चिम तक। मगरिब से मशरिक तक कोई पुल बना, सुना है मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। सुना है मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। दूरियों को नजदीकियों में बदल यादगार बना। दूरियों को नजदीकियों में बदल यादगार बना। बदस्तूर बुराइयां नफरत की जड़ों में होती है, नफरत की जड़ों में होती है। उल्फत से सींच कर कोई गुलशन बना, उल्फत से सींच कर कोई गुलशन बना। तल्ख ना कर ये जिंदगी, ये नेमत खुदा की होती है, ये नेमत खुदा की। वाह वाह, क्या बात है। आइए आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मुक्तक के बाद मैं भी शिवदत्त शिवम जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? स्वागत है। कि मुझे तेरी तरह खुलकर अभी हंसना नहीं आया, मुझे तेरी तरह खुलकर अभी हंसना नहीं आया। भ्रमर हूँ फूल पर, मुझको अभी उड़ना नहीं आया। यूं तो मेरा भी मन करता है कुछ वैसा मैं कर जाऊं, मगर तेरी तरह मुझको अभी करना नहीं आया, मगर तेरी तरह मुझको अभी करना नहीं आया। जी सर, स्वागत है। तो मैं आपको ले चलता हूं अपने विद्यार्थी जीवन में, कॉलेज टाइम में। सुनिएगा। भूल गया मैं सारी बातें, एक फसाना याद रहा। भूल गया मैं सारी बातें, एक फसाना याद रहा। एक सांवली प्यारी लड़की का मुस्काना याद रहा। एक सांवली प्यारी लड़की का मुस्काना याद रहा। भूल ये मुस्काना कभी भूल भी नहीं सकते आप, सारी ये मुस्काना कभी भूल नहीं सकते। एक फसाना याद रहा। सहमी सहमी शर्माई सी लट बालों की लहराती। पलक झुकाए घबराई सी मुझको खोजे सकुचाती। सहमी सहमी शर्माई सी लट बालों की लहराती। पलक झुकाए घबराई सी मुझको खोजे सकुचाती। सन्मुख पाकर मुझको उसका, सन्मुख पाकर मुझको उसका बस हकलाना याद रहा, बस हकलाना याद रहा। भूल गया मैं सारी यादें, एक फसाना याद रहा। कॉलेज सीढ़ी आते जाते अक्सर मुझसे टकराती। दृश्य देखिएगा, आप सब लोग हो सकता है गुजरे हों उससे। कॉलेज आते जाते, कॉलेज सीढ़ी आते जाते अक्सर मुझसे टकराती। मुट्ठी में एक तुड़ी मुड़ी सी प्रेम पाती दे जाती। वाह वाह। खुशबू वाली चिट्ठी पाकर, खुशबू वाली चिट्ठी का वो
प्रेम तराना याद रहा, मुझे प्रेम तराना याद रहा। भूल क्या गया मैं सारी बातें, एक फसाना याद रहा। सहनी आगे सुनिएगा। सालगिरह का जाने कैसे उसने पता लगाया था, सालगिरह का जाने कैसे उसने पता लगाया था। जलज पुष्प डिबिया के भीतर टाई पिन पहुंचाया था। जलज पुष्प डिबिया के भीतर टाई पिन पहुंचाया था। उपहारों की भीड़ भाड़ में, उपहारों की भीड़ भाड़ में वो नजराना याद रहा, मुझे वो नजराना याद रहा। भूल गया मैं सारी बातें, एक फसाना याद रहा। एक सांवली प्यारी लड़की का मुस्काना याद रहा। अंतिम बंद है। कॉलेज छूट शहर भी छूटा, होठ हमारे मौन रहे। देखिए उस युग में कैसा प्रेम हुआ करता था। कॉलेज छूट शहर भी छूटा, होठ हमारे मौन रहे। दिल की बातें दिल में रह गई, दिल की बातें दिल में रह गई, शब्द हमारे गौण रहे। नयन कोर में याद बसा कर आंसू टपकाना याद रहा। नयन कोर में याद बसा कर आंसू टपकाना याद रहा। भूल गया मैं सारी बातें, एक फसाना याद रहा, मुझे एक फसाना याद रहा, मुझे एक फसाना याद रहा। वाह वाह, हम तो अपने आप को तीर मारका समझते थे गुरुदेव, आप पहले क्यों नहीं मिले हमें। बहुत सुंदर। वैसे आपकी ये प्रेम कथा काफी कुछ मिलती है हमारी कहानी से भी। अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़े दिन पहले हमें वो मिली थी, इसी शहर की थी, इसी शहर में मिली, लेकिन उस समय उसकी गोद में एक नाक बहाती छोटी सी बच्ची थी जो उसे नानी नानी कह रही थी। क्या बात है। तो मैं अब आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कविश्वर जी को 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूं, और जैसा उन्होंने आदेश दिया था वे चाहे तो प्रथम दौर के रचनाओं की समीक्षा कर लें, चाहे तो साथ में कर लें। तो सुनिएगा। भाभी जी, दीपाली जी, आप भी सुन लीजिएगा। थे गुलाबी लब रक्तिम, थे गुलाबी लब रक्तिम थे गाल कभी, लगते थे हम खुद भी कमाल कभी। थे गुलाबी लब रक्तिम थे गाल कभी, लगते थे हम खुद भी कमाल कभी। किंचित उम्र बढ़ी थोड़ी समझ बढ़ी, किंचित उम्र बढ़ी थोड़ी समझ बढ़ी, बेहद ही थी वरना तेरी चाल कभी। हम रहम खुदा होता है जिस इंसान पर, होना पाता उसका बाल बांका कभी, होना पाता उसका बांका बाल कभी, होना पाता कभी उसका बांका बाल कभी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदत्त जी। साहित्य सागर मंच मधुर गीतों का कार्यक्रम फिर एक बार आकर अच्छा लगा। बहुत सुंदर संगी साथी मिले आज, और बहुत ही, जो ही आपने अर्पणा अंजन जी का नाम लिया मैं समझ गया कि आज फिर सरस्वती वंदना कमाल की होने वाली है। उसके बाद ममता जी, आज पहली बार शायद मैं उनसे मंच साझा कर रहा हूं। बहुत मधुर स्वर, यूं चलते रहे प्रेम पथ पर सदा,
ले समर्पण के भावों को सदा, जिसकी शुरुआत ही ऐसी रचना से हो, वो कार्यक्रम तो अच्छा होगा ही। और अच्छा गीत था उनका, सुनकर अच्छा लगा। प्रकाश प्रेम जी का नेट बार बार बाधा पर उत्पन्न कर रहा था, ममता जी का भी नेट काफी तंग कर रहा था, लेकिन फिर भी रचनाएं उनकी हम सुन सके। प्रकाश जी को पुस्तक के लिए अभिनंदन। उनके साथ भी पहली बार मंच साझा किया है। भूल गया हूं सब में अपने गम तकलीफें पीर, देखा हूं जब से उसकी तस्वीर को। तस्वीर यहां भी आ गई, शिवदत्त जी के पास भी थी, आपके पास भी है, बड़े खुशनसीब लोग हैं आप। प्रिया का बहुत सुंदर वर्णन किया आपने अपनी रचना में, बहुत सुंदर बिंबों का प्रयोग किया। अर्पणा अंजन जी, स्वर, भाव, मुख मुद्रा और लय, इन सबका एक सुंदर तारतम्य है। संघर्ष लिख सकी नहीं, संताप लिख सकी नहीं, वेदना भरे तेरे विलाप लिख सकी नहीं। बहुत ही जीवंत रचना, और जो इस रचना में डूब जाएगा वो बिना आंखें गीली किए रह ही नहीं सकता। अद्भुत शब्द विन्यास। ये तो हमने अक्सर सुना है कि जब सिंघनी को कोई छोटे मोटे जानवर घेर लेते हैं तो क्या होता है, लेकिन उनके शब्द देखिए। सिंघनी को जब श्रृगाल दल हैं घेरते, ये साधारण शब्द नहीं है, अद्भुत शब्द हैं। अनीता नायर जी के साथ बहुत दिन के बाद आज मंच साझा करने का अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत दिन के बाद। बहुत अच्छी संचालिका हैं ये। लब पे तबस्सुम से गुमा होता है जैसे गमों से कभी वास्ता ना था। सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा। ये हमारे चेहरे के हाव भाव ही हमारे मन के दुख को, पीड़ा को, दर्द को छुपा देते हैं। और आपकी रचना वेगवती बहती सरिता हूं मैं, प्रशस्त पथ अपना स्वयं करती हूं। ये मुझे तो लगता है आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने, सारी बातें आप पर लागू होती हैं, और बिल्कुल एक एक शब्द सच लिखा है आपने। और मुझे आपकी एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी, खेतों की फसल और मन की खुशियों को जो जोड़ा है आपने, वाह वाह, कोई जवाब नहीं। लेकिन आज के चैंपियन रहे हमारे शिवदत्त जी। मैं जयपुर आ रहा हूं सर, इतना ही काफी है। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। और क्या कॉलेज की क्या बात की है आपने। प्रेम की बातें सभी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बातें आपने की वो गुदगुदा गई दिल को। बहुत सुंदर, प्रणाम आपको। मैं एक हल्की फुल्की रचना ही पेश करूंगा। आज ममता जी हमारे साथ हैं, अर्पणा जी हमारे साथ हैं, अनीता जी हमारे साथ हैं। वो मेरे शब्दों से एकाकार हो सकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे समाज में, हमारी परिवार प्रथा में एक नियम ही है, तथाकथित अलिखित नियम ही है कि जब शादी होती है लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। अपने घर वालों को, मायके को, आस पड़ोस को, उन सखियों को जिनके साथ वो अपना सब कुछ साझा करती थी, उन सबको वहीं छोड़ जाना पड़ता है। फिर अगर उसी शहर की शादी हो तो कुछ दिन में, कुछ महीने में मिलती हैं, दूसरे शहर की शादी हो तो 1 साल 2 साल में मिलती हैं वो। लेकिन जब मिलती हैं तो वो क्या बातें होंगी, कल्पना करने की कोशिश की है। क्योंकि अक्सर 2 पुरानी सखियां शादीशुदा जब मिलती हैं तो वो छत पे जाकर बात करती हैं या कहीं और जाके बात करती हैं। वो क्या बातें होती होंगी। 2 सखियों की मन बतिया बयां कर रही हैं अखियां। 2 सखियों की मन बतियां बयां कर रही हैं अखियां, मिलना बाद महीनों के छूटेंगी अब फुलझड़ियां। मिलना बाद महीनों के छूटेंगी अब फुलझड़ियां। कच्ची कैरी सी बतियां, कच्ची कैरी सी बतियां, मीठी इमली सी बतियां। कच्ची कैरी सी बतियां, मीठी इमली सी बतियां, गरम गरम अंगारों पर सिकी हुई खस्ता बतियां। गरम गरम अंगारों पर सिकी हुई खस्ता बतियां, बहते झरनों की बतियां, उथले पोखर की बतियां। बहते झरनों की बतियां, उथले पोखर की बतियां, और यहां वहां पगडंडी पर जंगली फूलों की बतियां। यहां वहां पगडंडी पर जंगली फूलों की बतियां,
बत्तियां ऊंचे झूलों की, नभ से गिरते फूलों की, बत्तियां मान मनोबल की, कुछ कुछ चुपते शूलों की, बत्तियां मान मनोबल की, कुछ कुछ चुपते शूलों की, सावन भादों में बरसी मस्त फुहारों सी बत्तियां, सावन भादों में बरसी मस्त फुहारों सी बत्तियां, और पोर पोर तन जल जाए ऐसी आषाढ़ी बत्तियां, क्या बात। पोर पोर तन जल जाए ऐसी आषाढ़ी बत्तियां, चंचल हिरनी सी बत्तियां, चंचल हिरनी सी बत्तियां, महकी फिरनी सी बत्तियां, चंचल हिरनी सी बत्तियां, महकी फिरनी सी बत्तियां, खस बहुत की सुंदर। गुच्छी मटके में, खस की गुच्छी मटके में ठंडी सौंधी सी बत्तियां, खस की गुच्छी मटके में ठंडी सौंधी सी बत्तियां, छुपा रखी थी जो अब तक 16 साली सब बत्तियां, छुपा रखी थी जो अब तक 16 साली सब बत्तियां, और लाज उतारे गालों पर घिरी शाम सी वो बत्तियां, क्या बात। लाज उतारे गालों पर घिरी शाम सी वो बत्तियां, दिया दिया मंदिर में जलता धुन मंजीरे सी बत्तियां, दिया मंदिर में जलता धुन मंजीरे सी बत्तियां, और सुलझ सुलझ कर जो उलझी भीगे रेशम सी बत्तियां, सुलझ सुलझ कर जो उलझी भीगे रेशम सी बत्तियां, पहली बारिश में भीगे गुल गुलाब जैसी बत्तियां, पहली बारिश में भीगे गुल गुलाब सी बत्तियां, और जागा जागा पर ना खिला अभी, जागा पर ना खिला अभी फूल मोगरे सी बत्तियां, पहली बारिश में भीगे गुल गुलाब जैसी बत्तियां, जागा पर ना खिला अभी फूल मोगरे सी बत्तियां, घर की देहरी पर खिलती किसी अल्पना सी बत्तियां, घर की देहरी पर खिलती किसी अल्पना सी बत्तियां, और अल्लड़ किसी कुंवारी की, अल्लड़ किसी कुंवारी की मधिर कल्पना सी बत्तियां, वाह। अल्लड़ किसी कुंवारी की मधिर कल्पना सी बत्तियां, जनवासे के आंगन में, जनवासे के आंगन में शहनाई की सी बत्तियां, जनवासे के आंगन में शहनाई की सी बत्तियां, और कहार के कांधे पर चढ़ती डोली सी बत्तियां, और कहार के कांधे पर चढ़ती डोली सी बत्तियां, कबूतरों के जोड़ों सी, कबूतरों के जोड़ों सी हुम करती सी बत्तियां, कबूतरों के जोड़ों सी हुम करती सी बत्तियां, और सरपट चढ़ती पीपल पर गिलहरियों की सी बत्तियां, कबूतरों के जोड़ों सी हुम करती सी बत्तियां, सरपट चढ़ती पीपल पर गिलहरियों की सी बत्तियां, बिन पतवारों माझी के किसी नाव सी थी बत्तियां, बिन पतवारों और माझी के किसी नाव सी थी बत्तियां, बिना आग धुआं उठता अचरज की मारी बत्तियां, बिना आग धुआं उठता अचरज की मारी बत्तियां, एक और इसकी बत्तियां, एक और उसकी बत्तियां, एक और इसकी बत्तियां, एक और उसकी बत्तियां, और कभी कभी टकरा जाती आपस में दोनों बत्तियां, कभी कभी टकरा जाती आपस में दोनों बत्तियां, उन बत्तियों में साजन की होठों दबी हुई बत्तियां, उन बत्तियों में साजन की होठों दबी हुई बत्तियां, माँ बाबू से छुपी हुई प्यारी चोरी सी बत्तियां, माँ बाबू से छुपी हुई प्यारी चोरी सी बत्तियां, अरे कब से पिया बुलाते हैं ऐसी मनोहारी बत्तियां, कब से पिया बुलाते हैं ऐसी मनोहारी बत्तियां, और मनुआ मायके में अटका, मनुआ मायके में अटका प्यारी पीहर की बत्तियां, मनुआ मायके में अटका प्यारी पीहर की बत्तियां, दो सखियों का मन मधुबन उड़ी तितलियों सी बत्तियां,
दो सखियों का मन मधुबन, उड़ी तितलियों सी बतियां, अंधेरों के दंश चुभे, काले भंवरों सी बतियां। अंधेरों के दंश चुभे, काले भंवरों सी बतियां। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं, बतियाने के मेलों की भीड़ भरी कितनी बतियां, बतियाने के मेलों की भीड़ भरी कितनी बतियां, अरे छू कर हमको निकल गई ऐसी वैसी सब बतियां, छू कर हमको निकल गई ऐसी वैसी सब बतियां। दिया मंदिर में जलता धुन मंजीरे सी बतियां, सुलझ सुलझ कर जो उलझी भीगे रेशम सी बतियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो आपका गला काम नहीं दे रहा है, वरना तो और भी आनंद आता है इस रचना में। लेकिन दिल्ली की आबो हवा ऐसी है, आप तो जयपुर चले आइए। बहुत खराब हाल है, दिल्ली का हाल बहुत खराब है, बहुत खराब है। भारतवर्ष में शायद सबसे ज्यादा शहर है ऐसा जिसकी आबो हवा खराब हो रही है। बेशक। तो कार्यक्रम का प्रथम दौर खत्म हो चुका है और दूसरा दौर प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि छोटी छोटी रचनाएं सब एक एक रचनाएं पेश कर दें, क्योंकि समय की बाध्यता है। और मैं भी जो है डायरेक्ट वैसे ही जो है आपको सीधा आमंत्रित कर लूंगा, तो मैं वही से प्रारंभ कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं ममता जी को, आए और अपने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें बिना भूमिका के। ममता जी। जी बिल्कुल। आज नेट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मैं उनका भी स्वागत कर दूं, क्या उनके बिना आपका हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। बिल्कुल। संगीता चौहान जी जुड़ी हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दीपाली जी कविशर बराबर जुड़ी हुई है, और चित्तौड़ से मारो राजस्थान करके एक चैनल चलता है, उनके संस्थापक भी जुड़े हुए हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नीता भारद्वाज जी जुड़ी हुई है बराबर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मनोज मनु पाराशर जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आप भी हमसे जुड़े हैं डीग से, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मौसमी नव्या जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञानचंद जी मिश्रा जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। लोकेश जी आजाद जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। डीएन झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। गणेश प्रसाद जी गौतम मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सीधी से हैं, बहुत अच्छे श्रृंगार के साहित्यकार हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और एक सूचना और दे दूं तो रह गई थी कि हमारा ये कार्यक्रम इस पटल के अलावा भी अन्य 26 चैनलों पर और जो है सीधा प्रसारण चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग बहुत बहुत कृपा है उनकी जो दूसरे चैनल वाले इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। तो ममता जी आइए, स्वागत है आपका। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैम, लो। मैं अपना एक भक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आज्ञा दीजिए। स्वागत। तेरे बिरह में तरसे राधे, तरसे ब्रज नर नारी, आ जाओ बनवारी, आ जाओ बनवारी। मधुबन बीच पुकारी, सुनी राह निहारे, कदम वृक्ष नीचे बैठ गोपिया, नैनन आश्रु बहाए, कान्हा आकर रास रचाए, तन गोकुल मन साथ गयो तेरे, तन गोकुल मन साथ गयो तेरे, बेसुध मन बेचारी,
आ जाओ बनवारी, कालिंदी नंदन वन, खेले कौन श्याम संग, को सखियनि दद मटकी फोड़े, माखन कौन चुराए, कान्हा तुम बिन रास नाए, खीर के खड़ी गाऊं आज रमाती, खीर के खड़ी गाऊं आज रमाती, जोहती राह तुम्हारी, आ जाओ बनवारी, वाह, आ जाओ बनवारी, मोहन कृष्ण मुरारी, मुरलीधर बनवारी, नंदलाल के गोपाला, वासुदेव गिरधारी, तो हे टेरत गोपी सारी, मधुसूदन या कहूँ मनोहर, मधुसूदन या कहूँ मनोहर, अब सुन टेर हमारी, आ जाओ बनवारी, तेरे विरह में तरसे राधे, तरसे ब्रज नर नारी, आ जाओ बनवारी, आ जाओ बनवारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं आवाज दे रहा हूं प्रकाश प्रियम जी को, वे आए और अपनी एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करें। अच्छा आदरणीय प्रकाश जी। जी सर, नेट थोड़ा डिस्टर्ब रहा, इसके कोई लिए बात मैं नहीं। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, होता है, हाँ, कुछ गजलों की कुछ शेर सुनाता हूँ मैं। किसी का भी जोर नहीं है इसमें। हाँ, सुनाइए। कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है ढंग जमाने में, कुछ भी ठीक नहीं है ढंग जमाने में, लोग लगे हैं लड़ने और लड़ाने में। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है ढंग जमाने में, लोग लगे हैं लड़ने और लड़ाने में। अपना सारा ऐब छुपाकर आज सभी, अपना सारा ऐब छुपाकर आज सभी, नुक्स ढूंढते ढिमके और फलाने में। हाँ, डिमकी और फलाने में, क्या क्या शब्द संयोजन। नुक्स वाह, ढूंढते ढिमके और फलाने में, कृष्ण कृपा से जीत गया अर्जुन वरना, कृष्ण कृपा से जीत गया अर्जुन वरना, कर्ण कहां पर कम था तीर चलाने में। क्या बात है। कुछ भी ठीक वाह, नहीं है ढंग जमाने में, लोग लगे हैं लड़ने और लड़ाने में। एक गजल है कि बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है, बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है, उल्फत से अब यारो बेहद डर लगता है। बिखरा वाह, बिखरा दीवानों का घर लगता है, उल्फत से अब यारो बेहद डर लगता है लबालब नफरत ही नफरत से दुनिया, है लबालब नफरत ही नफरत से दुनिया, प्रेम तो बस अब केवल मुट्ठी भर लगता है। और सन्नाटा है नम आंखें हैं जख्मी दिल है, सन्नाटा है नम आंखें हैं जख्मी दिल है, ये घर भी मेरे जैसा ही घर लगता है, बिखरा बिखरा दीवानों वाह, का घर लगता है, क्या उल्फत बात से अब यारो बेहद डर लगता है। एक गजल के दो शेर हैं कि बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, चुप रहे हमने लाज बचाई देर तक, पल दो पल ही सोया था वो संग मेरे, पल दो पल ही सोया था वो संग मेरे,
रही बहुत ही गर्भ रजाई देर तक, वाह, और फैलाकर जुल्फे वो छत पर थी खड़ी, फैलाकर जुल्फे वो छत पर थी खड़ी, हमने भी फिर पतंग लड़ाई देर तक, बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक। तो अब मैं आवाज दे रहा हूं ममता उनको, अर्पणा जी को, वे आए और अपनी उसी मखमली आवाज में पटल को धन्य करें। पुनः एक बार आभार। और आज अभी इतनी सुंदर बात की प्रकाश भाई आपने, मुट्ठी भर प्रेम की बात, और कॉलेज के दिनों की बात की हमारे अग्रज शिव सर ने, और वो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विवेक कविश्वर सर को तो अपना पुराना प्रेम उसी शहर में मिल भी गया। अग्रज शिवदत्त शर्मा जी की रचना से मुझे अपनी पुरानी रचना याद आई। मैं वस्तुतः मैं उसे मैंने पढ़ा भी है 1-2 बार मंचों से, और वो आदरणीय ध्रुव गुप्त सर की कविता की एक प्रति कविता है, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए वाकई प्रेम एक ही होता है। और कृष्ण की इतनी अच्छी बात कही ममता जी आपने, और भाई प्रकाश जी कर्ण की बात की, तो मैं कर्ण की नगरी की बिटिया हूं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। उस मुट्ठी भर प्रेम वह मुट्ठी भर प्रेम जो पूरे संसार में व्याप्त है सबके मन में, सीधे सीधे अब रचना से जोड़ती, भूमिका पर नहीं जाऊंगी, किंतु 2 पंक्तियां पहले आपकी उस रचना से देखिएगा भैया कैसे वह एक ही भाव सबके अंदर जगता है। कहती हूँ कि और तहत में पढ़ूंगी ताकि कम समय लगे कि सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। आपने थोड़ी मुड़ी चिट्ठी की बात की, उस सांवली लड़की की बात की, तो और आपको जो नहीं पता कि वह विवेक सर ने कहा कि अभी उनको इस शहर में मिली, आपको नहीं पता, वह उनको एक रेल यात्रा में मिली थी। मैं अभी वो बातें बताती हूँ, मैं साक्षी थी उस बात की, तो वो बताती हूँ उस रचना को और रखती हूँ रचना के सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं, कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं वो मुकद्दस लम्हात, वो मासूम जज्बात। और हाँ, अब तुम्हारी बात। आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय को कहती हूँ कि और हाँ, अब तुम्हारी बात। कहो तो भला और क्या करती, कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वह सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमा कर भाग आए थे तुम, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर कुछ नहीं, बाधा के लिए क्षमा चाहती हूँ, बैटरी कुछ बाधा थी, तो वहां से बात शुरू करती हूँ कि जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, और जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार, आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वह सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और 2 चोटियों वाली लड़की। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। जब आ बैठी वह तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक,
जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर, खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। आपने जिस मौन प्रेम की बात कही, तो ये उस दौर के प्रेमी जब आज भी मिलते हैं तो ये मर्यादा ध्यान रखते हैं कि जब आप बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर, खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद, अपने पति गृहस्थी बच्चों नौकरी, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसास से, देखना था खुद को तुम्हारी निगाह से। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसास से, बहुत शुक्रिया। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसास से, देखना था खुद को तुम्हारी निगाह से। करती रही बातें देर रात तक बेशुमार बेमकसद, और सुबह बिना कुछ कहे हौले से हाथ हिला, जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में जब वह खो गई। और सुबह हौले से हाथ हिला बिना कुछ कहे, जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में जब वह खो गई। यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई, यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई। एक खत की बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन, एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक सवाल की हकदार तो वह आज भी थी, एक सवाल की हकदार तो वह आज भी थी। तुम्हें भी मिल जाते अपने उस खत के जवाब, पूछ लेते जो बस इतना ही, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत। पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था। बहुत शुक्रिया, बहुत आदरणीय, ये तो नैले पे डैला हो गया। शिवदत्त जी, बहुत आभार। अर्पणा जी की ये रचना वो रचना है जिसको मैंने पहली बार सुना था। इनकी रचनाओं में से पहली बार इस रचना को सुना था, वो दिन है और आज का दिन है। ये रचना मैं भूल नहीं पाया और कभी भूलूंगा भी नहीं। भूलने जैसा है भी नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जो चित्रण है और बहुत ही सुंदर जो है मनों को भाव। बहुत आभार। आइए अब आपका स्वागत। तो अभी अनीता जी हैं सर, अनीता जी, बिल्कुल बिल्कुल आइए जी। और मैं माइक म्यूट कर लेती हूँ और आप सबको आराम से सुनती हूँ, और आप सबकी उस सांवली लड़की को बहुत सारी दुआएं दे। हाँ बहन, बहुत पढ़िए अनीता जी। जी जी जी, पुनः सभी को नमन, सभी सुनने वाले श्रोताओं को आभार प्रकट करती हूँ। अब जब मंच पर चिट्ठी पाती और लिफाफे की और खत की बात हो रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और सोच के आते हैं कि हम ये प्रस्तुत करेंगे, पर मंच का भाव जिस ओर होता है उस भाव में बहने लगते हैं। तो मैं भी एक दिल के लिफाफे को आपके सामने रखती हूँ, एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा, और उसके बाद एक रुमानी सी मोहब्बतों से भरी हुई नज्म रखती हूँ। शेर सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। हर हद को लांग जाता है ये दिल, हर हद को लांग जाता है ये दिल, क्या सही क्या गलत पहचान जाता है ये दिल, क्या सही क्या गलत पहचान जाता है ये दिल। दिल के पैमाने को कम न समझ, दिल के पैमाने को कम न समझ, लिफाफा देख मजमून भाप जाता है ये दिल, लिफाफा देख मजमून भाप जाता है ये दिल, मजमून भाप जाता है ये दिल। अब दिल का लिफाफा आपके सामने रखा है मैंने, अब एक मोहब्बतों से भरी हुई नज्म पेश करती हूँ, सुनिएगा। उनकी सांसों से महका किए हैं मेरे रात दिन,
उनकी सांसों से महका किए है मेरे रात दिन, यूं दिल के अरमा मचला किए है मेरे रात दिन, यूं दिल के अरमा मचला किए है मेरे रात दिन। असर महबूब उल्फत तारी है इस कदर, असर महबूब उल्फत तारी है इस कदर, बस तसव्वुर में निकला किए है मेरे रात दिन, बस तसव्वुर में निकला किए है मेरे रात दिन। इंतजार इंतहा हो गई मोहब्बत में अब तो, इंतजार इंतहा हो गई मोहब्बत में अब तो, वस्ल यार की जुस्तजू में बीता किए है मेरे रात दिन, वस्ल यार की जुस्तजू में बीता किए है मेरे रात दिन। शुक्रिया। रात को तारों से, रात को तारों से, दिन को जर्राए खाक से, रात को तारों से, दिन को जर्राए खाक से, बातें करते अक्सर गुजरा किए हैं मेरे रात दिन, बातें करते अक्सर गुजरा किए हैं मेरे रात दिन। अगला शेर देखिएगा। महबूबे वफा मयस्सर है किस्मत से मुझको, महबूबे वफा मयस्सर है किस्मत से मुझको, बस इसी बात पे इतराया किए हैं मेरे रात दिन, बस इसी बात पे इतराया किए हैं मेरे रात दिन। शुक्रिया। आखिरी शेर पेश करती हूँ। हौले हौले छाया है अनु ये खुमार इश्क का, हौले हौले छाया है अनु ये खुमार इश्क का, मोहब्बत की इंतहाई में कटा किए हैं मेरे रात दिन, मोहब्बत की इंतहाई में कटा किए हैं मेरे रात दिन, कटा किए हैं मेरे रात दिन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आज तो कमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत शिवदत्त जी, आइए। हाँ सर, आदेश आपका। एक श्रृंगार गीत है। चंद्रमा सी देख छवि, नक्षत्र शर्माने लगे, चंद्रमा सी देख छवि, नक्षत्र शर्माने लगे, शीलता शालीनता लखी, शीलता शालीनता लखी, देवगण गाने लगे, देवगण गाने लगे। चंद्रमा सी देख छवि, नक्षत्र शर्माने लगे, स्वर्ण सपनिल सुंदरी सा, कोमलांगी तन बदन, स्वर्ण स्वप्निल सुंदरी सा, कोमलांगी तन बदन, ज्वार भाटा उठ रहे हैं सैकड़ों शिव सिंधु मन, सखी चपल चितवन तुम्हारी, प्रेम संदेशों भरी, मन के मंदिर में हमारे, मन के मंदिर में हमारे, दल भ्रमर गाने लगे, दल भ्रमर गाने लगे। चंद्रमा सी देख छवि, नक्षत्र शर्माने लगे। आदरणीय पीएस यादव जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मधु मिलन संदेश पाकर तुमसे है प्यारी सखी, गति हृदय ऐसी बड़ी, तुमको पता क्या है सखी, लगता है त्रिलोक का सुख पालूंगा मैं है सखी, कानों में
ऐसे लगे मेरे कानों में, ऐसे लगे शंख बहु बजने लगे। चंद्रमासी देख छवि, नक्षत्र शर्माने लगे। रात से नींदे न दारद, दिन गंवाता चैन है। देखने को एक झलक, व्याकुल हमारे नयन है। रात से नींदे न दारद, दिन गंवाता चैन है। देखने को एक झलक, व्याकुल हमारे नयन है। हर पिपासा भूलता तन, कंठ भूले बोलना। शब्द अक्षर ज्ञान भूले, शब्द अक्षर ज्ञान भूले। मौन गुण गाने लगे, मौन गुण गाने लगे। चंद्रमासी देख छवि, नक्षत्र शर्माने लगे। शीलता शालीनता लखी, देवगण गाने लगे, देवगण गाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय जी, एक छोटा बहर सुनाता हूं। स्वागत। लिखना तो श्रृंगार के विचार से किया था, लेकिन वो कब जाकर ऊपर जुड़ गया समझ नहीं आया। ऐसा ही होता आस है। बहुत थी पाने की, आस बहुत थी पाने की, नियति है पर खोने की। आस बहुत थी पाने की, नियति है पर खोने की। पिया मिलन से पहले ही, पिया मिलन से पहले ही रटन लगी थी जाने की। आस बहुत थी पाने की, नियति है पर खोने की। पिया मिलन से पहले ही रटन लगी थी जाने की। और मंजिल आने से पहले, मंजिल आने से पहले आंखों को जिद सोने की। मंजिल आने से पहले आंखों को जिद सोने की। हाय बुढ़ापा बाट जो होता, हाय बुढ़ापा बाट जो होता, जवान रातें ढलने की। हाय बुढ़ापा बाट जो होता, जवान रातें ढलने की। मंत्र जग रहे घंटों से, मंत्र जग रहे घंटों से, बातें पत्तल बिछने की। क्या बात। मंत्र जग रहे घंटों से, बातें पत्तल बिछने की। और ढोलक बाजे शहनाई, ढोलक बाजे शहनाई, लगन पिया से मिलने की। ढोलक बाजे शहनाई, लगन पिया से मिलने की। पास पास जब जिस्म हुए, पास पास जब जिस्म हुए, फिर क्या बातें बातों की। पास पास जब जिस्म हुए, फिर क्या बातें बातों की। रातें ये खोने पाने की, जिस्मों के बतियाने की। रातें ये खोने पाने की, जिस्मों के बतियाने की। मंत्र जग रहे घंटों से, बातें पत्तल बिछने की। हाय बुढ़ापा बाट जो होता, जवान रातें ढलने की। मैं खुद समझ नहीं पाया इशारा प्रिया की तरफ है या ईश की तरफ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। तो आदरणीय, कार्यक्रम को विराम देने से पहले कुछ लोग और नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। रूपचंद जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीएस यादव अजनबी जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रजनी शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पटना से बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
आप पटल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सादर स्वागत है। प्रकाश प्रियम जी कह रहे हैं कि एक अच्छे कार्यक्रम से और अच्छे लोगों से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनी शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस तरह से बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमें अब तक 400 कमेंट्स मिल चुके हैं और 200 जो है व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत। इसी पटल के हैं, अन्य पटलों से अलग आएंगे वो आपको। तो इस कार्यक्रम के लिंक मैं आप सब लोगों को शेयर कर दूंगा और आप चाहें तो उनको आगे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय अगर अनुमति दें तो स्थगित करें इसको। बिल्कुल, इसे हम स्थगित करते हैं, फिर मिलने के लिए। तो फिर मिलेंगे कभी किसी पटल पे या किसी अन्य पटल पे। आप सब लोग पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अनुग्रह कि आप आए और इसी तरह से अपना अनुग्रह प्रेम बनाए रखिए। आपका भी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हार्दिक आभार जोड़ने के लिए। आभार। इस पटल को इसी तरह धन्य करते रहिए, इस पटल को इसी तरह से महकाते रहिए अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वास्थ्य सुरक्षित रहें, ये मंगल कामनाएं करते हुए सबको शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। शुभ रात्रि, वंदे मातरम। शुभ रात्रि। रात्रि